हमने प्रयास किया कि उन सबको मिला करके एक ओपिनियन की कंसोलिडेशन करें। उसमें भी सबसे पहले यही आया कि हम जो वांगनू साहब हैं आजकल जिनके पास आसक पीसी की सदारत है, उनसे संपर्क स्थापित करें। और ऐसा हमने किया जैसे मैंने पहले कहा जी। लेकिन उनका रवैया जो वहाँ से रहा, जो शायद मौजून भी नहीं था और शायद गैर इखलाकी भी था, उसने विवश किया हमें ये करने के लिए कि हमने आसक पीसी का फॉर्मेशन इस ढंग से किया जो रूप आज हमने आपके सामने प्रकट किया। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। एक्सक्लूसिव आज हमारे साथ आस्क पीसी के कुछ मेंबर्स आए हैं जो बातचीत करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, आस्क पीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कश्मीरी पंडितों का एक स्तंभ थी। आस्क पीसी की वजह से कश्मीरी पंडितों ने बहुत सर्वाइव किया और क्या रहा, कैसे चला, ज़रूर हम बातचीत करेंगे इस बारे में। हमारे साथ एडवोकेट CL भट्ट जी हैं, हमारे साथ श्री PK रैना जी हैं, हमारे साथ सुंदरीलाल कोल जी हैं और MK कोल जी हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एडवोकेट CL भट्ट जी से जानना चाहेंगे कि आप सबका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि आस्क पीसी का जो वजूद हुआ वो कब से हुआ और उसमें काम कैसे किया और कश्मीर पंडितों के हित में, और क्या मोटिवेशन रहा इसके पीछे काम करने के। इतिहास के पन्ने पलटते पलटते और हिस्ट्री के अवराक इनका मुताला करते करते अगर देखा जाएगा तो कश्मीरी पंडित समुदाय हर हमेशा से तकलीफ़ों, मुसीबतों, आफतों और इस्तेसाल का शिकार बना है। जी। क्योंकि आज हम यहाँ पे सिर्फ आस्क पीसी के मुतल्लक बात करने के लिए द राइट न्यूज़ TRN के स्टूडियो में मौजूद है। मैं तहे दिल शुक्रिया करता हूँ TRN के श्री रोहित भट्ट साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका गनीमत फराहम किया हुआ है, और आस्क पीसी की तरफ से भी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आस्क पीसी ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस, जी, जिसका पूरा नाम ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस सनातन धर्म योग सभा है। जी। इसका बुनियादी तौर पे जो वजूद है वो 1931 में इस मुद्दा और गर्ज़-ओ-ग़ायत के लिए आया कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित लोग जो रहते थे उनकी सामाजिक और दूसरी कठिनाइयों का इजाला पाने के लिए सरकार और दूसरी एजेंसियों के साथ उनके मुतालबात को कैसे पेश किया जाए। जी। अमे ब्रोट मे बासान मुनासिब छु, चूँकि ये वार्तालाप गि सान सारे कशरन परिवारन मज वातुन, तो बह कर ब्रोट कुन कथ कशित पे। बिल्कुल मर आस्क पीसीयुक वजूद यिन पत महाराज छु सर्वप्रथम अमुक हेडक्वार्टर युस जन छु श्रीनगरस मज सथु बरबर शाहस मुतसिल शीतलनाथस मज कायम सपुदमुत। तो यूँ अमे ऑर्गेनाइजेशन यस जन कशरन बटन हज प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन बने, गोडनुक युस जन प्रधान आव नियुक्त करने, सो तमे वक्त लर्न जूरिस्ट मशहूर तो मौरूफ स्वर्गीय पंडित जयलाल केलम। जी। स्वर्गीय पंडित जयलाल केलम सबनिस कार्यकालस मज यम ते समाजस मज तकलीफ ब्रोह कुन यवान बड़ खुश उसलूबी सा, तो यम जन समाजिक बाकी वॉलंटियर अत ऑर्गेनाइजेशन से मुतसिल तो पकान यहज रहनुमाई मज आई तम वक्तन फवक्तन बड़ खुश उसलूबी सान यहुंद इजाल करना। अमे पत आव स्वर्गीय केलम सबन पत अमुक
प्रेसिडेंट यूजन वक्त मशहूर तो मरूफ सहाफ़ी जर्नलिस्ट ओस पंडित हरगोपाल कृष्ण तिमन आई अमि सदारत बख्शन जी जी तो तिमो कोर तमाम आसक पीसीच यन बल्कि यन तम सात सनातन धर्म युवक सभा वनान तम कन वॉलंटियरन सत मिलनवित कशिस बट समाजस मज बहबूदी तो बहलियात खतर सठा रोनमक बिल्कुल तिथे कन ब्रोट कुन पकान पकान समाजस मज आस धीरीन समय पे पकान पकान यम जन प्रिमिटिव तो ओल्ड कंसेप्टन हज ट्रेडिशंस आस यम तम विज नाकार आस बाजान यिथकन दहेज डिवोर्स रिमैरिज अस समाज सेवक तो रिफॉर्मिस्ट सोशल रिफॉर्मिस्ट पंडित कश्यप बंधु बिल्कुल यमन आई अमिच सदारत दिन तो तिमो त कोर सठही जो जान लगवित आसक पीसीच तर्जुमानी बट कौमस यम त मुश्किलात तिमन हुंद हल करने खतर पन पान तिम दोहरात पेश पेश थवान जी जी इथे कन ब्रोट पकान पकान अत सफरस मज डॉक्टर एस.एन. पिशन साहब यमन जन कश्यप बंधो यमिस बंधोजी यिथ कन वनान तिहद पत आई तिमन सदारत दिन तो तिमो त कर बड़ ध्यानदारी सान वफादारी सान तो जी जान मेहनत लगवित आसक पीसी ब्रोट ब्रोट पकनवित आसक पीसी नुमाइंदगी तो आसक पीसी बने यह सफ़र करान करान अत समयस मज स ऑर्गनाइजेशन यह जन कशर समाज प्रत कह विडंबना दूर करने खतर पन प्रयास करान सफ़र सठा तवील युस गुजरो बहरहाल बह वन तो यिथ कन अकिस षड्यंत्रस तहत युस जन कशर बट समाजुक विस्थापन 1989 मज बल्कि मुनसिब वन 1989 किस आखरस मज शुरू होतुन गचुन तम विज अमि आसक पीसी रहनुमाई करान स्वर्गीय अमरनाथ वैष्णवी साहब यमन लालाजी सोन समाज अज त वनान तो तम विज त वनान तो सारे पता यम सात माइग्रेशन सपज यह फोस्ट एग्जाइल यह मुसीबत मज धकेल आमुत तो तमिन पन माल तो जायदाद हिफाजत करने खतर न बल्कि पन यजत तो जान बचाने खतर सिर्फ तत प्रत कह पन चीज तत त्रवित घर त्रवित तत पे चलित आमुत नबर वत सिर्फ जम्मू योत मुल्क कन बाकी जायन मज त गई यमिस यतनस पॉसिबल गो मुमकिन सपूद तो हालात अबतर जम वातन पत आसक पीसी नफर आसक पीसी कमेटी यह तान लज न पता कुस कोत गो छल छांगरी बहरहाल अमरनाथ जी वैष्णवी यम जन अख निष्काम करन वल सेल्फलेस लीडर पैदा गमत तिमो कोर बे सठा प्रयास तो वार 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 अकि न तो बे तरीक तिमन मुसीबतन दोहन मज यम जन परेशानी नवि अस पे बापन आम या बरपा गम तिमन हुंद कुन न तो कुन तरीक इजाल करने कोशिश गीता भवन जमिस मज शालमार रोडस पे ये जन सहायता समिति गोडनेथ बारसस आई वार 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 रोज आसक पीसी बे जिंद करने तहरीक त चलान तो आसक पीसी गो जिंद आसक पीसी रूद बिल्कुल 24 घंटे 24/7 तिमन सितमन तो मुसीबतन तो परेशानियन हुंद कशरन बटन यम जन दरपेश इजाल लबन खतर दोह रात मेहनत कर तो आखिर उस भगवानस मंजूर कि स्वर्गीय अमरनाथ वैष्णवी जी ते रूद न अस मज तो अमे पत आय ये जमिस मज श्री हीरालाल जी चता यम आज अस दरमियान तिम स्वर्ग सदोरमुत तिमो तिम निडर लीडर तिम निष्काम कर्म करान
तिमन तो चुख दर्द मोहब्बत पन्ने कशिर बट बरादरी हूँ तिमो तकरीबन घर तान त्याग कोरमुत बिल्कुल तिम ते रूद पन सारी टीम हेथ आसिक पीसी बारसस अन्न पत जमिस मज सरकारी तो गैर सरकारी तो NGO सत बराबर रबत कायम कर ताकि कशिरस बटस यम तकलीफ तो मुसीबत तो परेशानी तिमन हुंद गोस कुन तरीके निवारण स्वर्गीय हीरालाल चतहस पत आई एडवोकेट रविंदर रैना साहब तिमो रोट एज प्रेसिडेंट तिम गए बाज़ाब्त पौर थ्रू एन इलेक्शन इलेक्ट एज प्रेसिडेंट बल्कि मे यह वन बासान मुनासिब तिहंदिस कार्यकालस मज ओसुस बति आसिक पीसीयस एज वाइस प्रेसिडेंट काम करान आसिक पीसीयन चूँकि यह माइग्रेशन कन हालातन मज योत नव सर अकिस रोनमा कर अकिस तिथिस तरीकस मज यम सात जन यह बखूबी तर्जमानी हे कर प्रयास काफ़ी जारी तो मगर अड़वती वतिथ रैना साहब सपद स्वर्गवास अत कमेटी मज तम विज यथ मज वन वन कि बह वाइस प्रेसिडेंट अच्छे 3 वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर कोल साहब सॉरी बान साहब तो बेस RK वांगनू तिम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्वाभाविक तौर तो कानूनी प्रक्रिया यी कि यम सात रैना साहब स्वर्गवास सपुद तो इमीजिएटली आय आसिक पीसी बागडोर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यम जन वांगनू साहब तिहंदन अथन मज दिन यह बासान वांगनू साहब बहुत वनकन तिमन बड़ इज्जत तो कदर करान तिम बुजुर्ग नफर तिम रिलीजियस माइंडेड तिमो धर्मिच कामि खतर पन तन मन हमेशा आयतन कोरमुत तिमो खदमत कर्मज तिमो अमरनाथ वैष्णवी जीस सत्य पन हेल्पिंग हैंड हमेशा थोमुत आयतन मगर कह परिस्थिति बदले कि वांगनू साहब युजन अस बासान कि 2 रेतन 4 रेतन 6 रेतन मज कर बिल आखिर सू आसिक पीसी नो प्रेसिडेंट बनाने खतर जरूरी कार्रवाई तथ मज क्या वजह तम सपुद विफल बह मर ये बेख सवाल पृन कि सन समाज हमेशा पृछान कि यन पे तम प्रेसिडेंट बने आसिक पीसी हंद तन पे वुनिक ताथ गई ना एक्टिविटी वन वुच मे तुम करो क्या एक्टिविटी स्टार्ट मगर तथ कार्यकाल मज गई ना बिल्कुल एक्टिविटी तिहस कह सह गो टोटल क्या समाज तक गो निराश कि आसिक पीसीयस अपेक्षा वारिया तम अपेक्षा गई खत्म क्या वजह कि तम हे सह ब्रो पकन रोहित जी तुहद वन सही कि वांगनू साहब ने सदारत संभालने पत यन जन आसिक पीसी रोनमा गसित ब्रो कुन युन गोस तो समाजस मज तम कामि यम जन समाजिक तकलीफ तो दुख दर्द दूर गहन तत कह नत कह कोताही रोजमुज यही वजह कि समाजिक जी शूर लुक यम कुन न तो कुन तरीक आसिक पीसी हिच बहबूदी तो भलाई खतर हमेशा आयतन पन हेल्पिंग हैंड थवान तिमो को रुजू मे पानस ति पता बह गोस वांगनू साहबस निश मगर वांगनू साहबन शायद अथ दौरान अकि तमि कमेटी हुंद तश्कील दुतमुत यम जन न प्रीवियस कमेटी सत शायद सारी वाबस्त कह झगड़ कर ब्रोट यम सात वांगनू साहबस यह तजवीज़ आव कर कि अत कहें तह शक तुम आसिक पीसी सत वापस तो रोदमत सारी तसा यहान तुह सत पकुन तो ताकि आसिक पीसी गोस रिजनवेट गन तो यह गोस तिथ शेप धारण करुन यम सत समाजस यह पज पे रहनुमाई कर तो समाजिक दुख दर्द तकलीफ तिहद इजाल हे सपदित मगर बोजन पे वन कि तिमो आसिक पीसी ऑर्गेनाइजेशन शायद मशरावन सत आसिक पीसी ट्रस्ट कायम कोरमुत बहुस हतमी तौर अमुक गवाह के मगर बोजान यह ट्रस्ट शायद रजिस्टर्ड ट्रस्ट अत पे चिंता करान करान यम जन सामाजिक बुद्धिजीवी अस वोत वारिया काल सोचान कि आखिर करो क्या तो अकिस प्रयास यथ अस नाव दुत मिशनस तहत वोत पतिम 1.5 वरी 2 वरी मेहनत करान
यथ मजन अस तमाम बरादरी हंद अक्रॉस द ऑल स्टेशन यतनस जन वनकन सुकूनत पजीर बह वो यथ मज ब्रोट 3 डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग बारामूला एंड श्रीनगर यम 3 डिस्ट्रिक्ट अजकिस तारीखस मज 10 डिस्ट्रिक्टन मज डिवाइड गमत 10 डिस्ट्रिक्टन मज यम जन अशरन बटन हज आबादी आज जमी या जमी नबर बाकी कुन जाए अस कोर या 1.5 वरियस 2 वरियन मज प्रयास अस कर यम सारी कोऑर्डिनेट अत मज यम जन बुद्धिजीवी स्कॉलर्स इंटेलेक्चुअल्स लर्न पीपल तथ मज ब्यूरोक्रेट्स जजेस एडवोकेट्स डॉक्टर्स प्रोफेसर्स बाकी तजुर्बे याफ्त नफर यम जन यह संगठन सो अत मज आव बे अक लट यह चत कर कि हसा गो वांगनू सोबनस नश बल्कि मे यह पता कि सोन कार्यकर्ता गो तुलमुल यथ इलाकस मज वांगनू सोब रोजान तम सुंद गर तम पतम 2-3 रेतन तत तो बोजन मुताबिक तमो तमिस बड़ सीनियर नफर एज हिंद हिसाब तिमन समो कलाम या सलूह जायज पे कोर्मुत अल्टीमेटली सपुद यह तय कि हसा करो वन नो संगठन यतनस फार्म ASIC-PC किस नावस अंदर तो पता अगर तिमन तस्तार मंशा तो सन दरवाज आसन तिहिंद खतर तो हमेशा खड़ा तो सह प्रयास ब्रोट पकान पकान मरा अत मज 10 डिस्ट्रिक्टन मज कमेटी तश्कील दिन ब्रोट गोडनेथ मार्गदर्शकन हुंद टीम बनोमुत यथ मज लीड करान तजुर्बकार सठा सीनियर तो रेवर्ड पर्सन श्री मोतीलाल मलाजी आज तम ये कुन कामि हिंद वजह तम आउट ऑफ स्टेशन सो इट कुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू बी विद अस हियर अस बन अमि अलाव अक्रॉस द कंट्री ये जन कशुर बट इच्छुक तो बुद्धिजीव तम कर नियुक्त एज एडवाइजर्स जी जी तिमन हज राय सलाह हेन पत चलो ब्याक प्रयास कि यमन 10 डिस्ट्रिक्टन मज करो मेंबरशिप शुरू एंड वी हैव सक्सेसफुली बीन एबल बाय नाउ टू रजिस्टर मोर देन 400 मेंबर्स फॉर दिस ASIC-PC बह जान कि दर्शकन खतर कि ASIC-PC यह कोरा तुम ट्रस्ट रजिस्टर सोसाइटी रजिस्टर किन क्या ASIC-PC युस जन वुनकन बनोमुत it is not registered trust it is an organization या तो सोसाइटी हेकि वनित बल्कि पतिमस सनिस इजलासस मज येम साथ यह कथ चले कि अस हसा वात अमिच रजिस्ट्रेशन करें चाहे सोसाइटीज एक्टस मज करो या कोर्ट्स मज गच्छित करो रजिस्ट्रेशन मगर तत आय मुतजाद ओपिनियंस कि ब्रोट जो जन पत काल गोडनुक ASIC-PC सह सिर्फ समाज सेवा खतर फॉर्म गोमुत तथ रजिस्ट्रेशन जरूरत तो यह पॉइंट ज़ेर गौर तो यम जन दानिश्वर अक्लमंद तजुर्बकार तो बे कानूनी शऊर थवान तम अत मसलस पे बारीकी सान गौर करान जी रैना साहब मे वन तो कि ASIC-PC 1971 मज गोमुत एस्टैब्लिश 1971 पे कीत्या प्रेसिडेंट रूद कि यह मुहिम पचम तो रविंदर रैना जी पत गई मुहिम स्टॉप वन करो तो यह बे पहल तो मगर अत दौरान कीत्या प्रेसिडेंट रूद तमो क्या क्या कम थोड़ा बहुत अच्छे समय वारा कम मगर तब वन कि तिहज कार्यकर्ता क्या धन्यवाद रोहित जी टीआरएन बड़ शुक्रगुजार यम मारूफ एडवोकेट सन सरकर्द कशिर बट चुनीलाल बट यमो त्रो तफसीली रोशनी बिल्कुल ASIC-PC मुतल्लिक अत वनुक वह जरूरत क्या कि ASIC-PC बिल्कुल कम मकसद खतर आम क्या रोल कोर मगर बह वन कि वनकन यह ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस श्री सनातन धर्म योग सभा यमुक हेड क्वार्टर दलनाथ तो वनकन अमुक सब ऑफिस दुर्गानगर बह वन कि यह बटस नश अमानत तमाम ये बट तिज ASIC-PC अमुक कॉन्स्टिट्यूशन वन कि अमुक मेंबर प्रत कशुर बट चाहे सह मज रोजान चाहे जमी रोजान चाहे हिंदुस्तान मज रोजान या हिंदुस्तान नबर कुन दुनिया किस कोनस मज रोजान सह अमुक मेंबर बुनियादी मेंबर गो
अमुक रोल नजर तल थवित अमुक रोल वक्तन फवक्तन प्ले कोर्मुत कशरिस बट सिंद खतर कशरिस बट सिंद इज्जत खतर धर्म खतर समाज खतर तम किन बह वन कि यह निश अमानत यह अमानत कमो दितमुत तुम वो वो तुम करो जिक्र कि कम कम अत सत वाबस्त बह वन प्रेसिडेंट बह वन कम कम शख्सियात अत वाबस्त रूदमित अगर तुहद इजाजत बह हम तिहुंद नाव हम बड़ श्रद्धा सान बड़ इज्जत एहतराम सान तिकाज मे वोन गोड़े कि बह समादायक हिस्सा मे निश ती अमानत लिहाजा हम बड़ इत पे बह पन्न यम जन मेन बुजुर्ग वनकस स्वर्गवासस मज इत पे तिहुंद श्रद्धा सान नाव हेवन युथ बह तिथ पे तिहुंद मान पन पान कर्जदार तिकाज बह तिहद किन इथे पे अगर बह वनकस बड़ समाजस मज बह बिकॉज ऑफ दोज पीपल यम जन आस्क पीस सत वाबस्त बह हम तिहुंद नाव यम एस एन गोरखा जी सर्वश्री एस एन गोरखा स्वर्गवास वनकस हरगोपाल खस्ता अमरनाथ काक दामोदर भट्ट दीनानाथ हांजूरा मोहन किशन तिक्कू डॉक्टर कर्नल सालिग्राम कोल शंभुनाथ गुरटू दीनानाथ बजाज प्रेमनाथ बजाज टी एन कोल द्वारकानाथ काचरू दीनानाथ पारिमू राधेनाथ कोल वेदलाल धर अमरनाथ प्याला राजा हरिकृष्ण कोल पंडित कश्यप बंधु यो दिमो जिक्र कोर कह बट हे तिहुंद मशरफ तिमो रोल कुस अदा कोर शंकरनाथ कोल तोता कोल जलाली श्रीकांठ चक्कू शिव नारायण फोतेदार जस्टिस जयलाल कैलम जेएल कोल जलाली पंडित हरजीलाल रैना डॉक्टर एस एन पेशन जस्टिस जानकीनाथ भट्ट राजा हरगोपाल कोल प्रेमनाथ गासी शंभुनाथ काचरू जेएल कोल जलाली अमरनाथ वैष्णवी इन वन फादर ऑफ कम्युनिटी वो के लालाजी योत ना फादर ऑफ कम्युनिटी हीरालाल चत्ताजी इन फायर ब्रांड लीडर एडवोकेट रविंदर रैना इन सारी स्वर्गवास गमित बे अत वाबस्त रूदमित पंडित सतलाल साधु पंडित शंभुनाथ ओगरा पंडित श्यामलाल गुरटू पंडित रामचंद पी एन बख्शी डी एन कोतरू एस एन दफ्तरी वी एल सुम्बली एम एन बारू सुखदेव गुंजू जानकीनाथ बान इन सारी स्वर्गवास गमित मगर इंसान तिम शख्सियत वन बह तिम वनकस दरमियान मौजूद यमो अमे ऑल स्टेट कश्मीर पंडित कॉन्फ्रेंस क़यादत कर्म यमो इत जिक्र कोर वन भट्ट सबन राधा कृष्ण रैना जी यम जन हीरालाल चत्ता सिंद पत बने प्रेसिडेंट तो यहंदिस क़यादतस मज गोडनिक लट इलेक्शन आव कर ऑल स्टेट कश्मीर पंडित कॉन्फ्रेंस द क्रेडिट गोज टू राधा कृष्ण रैना जी यम सत एडवोकेट रविंदर रैना जी प्रेसिडेंट बने तो पत यम सात रविंदर रैना जी स्वर्गवास गई तम पे इत पे वो कि रामकृष्ण वांगनू जी बने तम पे मे वन जरूरत तम वनकस हाल हयात भगवान दिन 70 साल उम्र भगवान दिन तो यम जन यम स्वर्गवास गई यमन दिमो श्रद्धांजलि बिल्कुल भगवानस मंगो बह वन रोहित जी कि यहुंद आत्मा वनकस तमाम सैनिस कशरिस बट कौमस पे नजर थवित अमा युस पे मे वो कि अमानत मे यमन हवाल कोर यम तमिक पूर अमानत दार कि यमो अत खयानत कर यह रोल पज यहुंद नजर तल थवन पज पन्न बचन फिक्र तारुन अम ऑल स्टेट कश्मीर पे वनकस भट्ट सबन यह कहानी वन यह महदूद यह रोज मे योत यह गस सन नव पूछ तमाम वर्ल्डस मज यह गस तिमन फिक्र तारन कि अगर मैं हूँ अगर मेनिस समाजस मज वनकस कह मे हैसियत अत पत्किन मेरिस मलिस माज हूँ रोल मेन मेहनत दुआ सार मगर जो रोल ऐसे शख्सियात ने किया है निभाया है वो कभी नहीं हमें भूलना चाहिए भगवानस मंगो श्रद्धांजलि तहद खतर भगवानस करो कि दिन स्वर्गस में जाए कि आज दिन हिम्मत ताकत कि जो इन्होंने सपने उसको देखे थे पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि कश्यप बंधु जी पे हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, डॉक्यू ड्रामा इनफैक्ट राकेश रोशन भट्ट जी ने लिखी है वो, और उस पर हम काम कर रहे हैं। मगर मुझे अभी पता लगा कि हमें तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है। बस वन कि तुम कूत्या नाव क्यूत समाज मज क्या यी वजह सच ब्रो पकान तो यूजन यमो योतन पकनोमुत अत ब्रो पकन सैनिस वनकस जनरेशन या सान पत जनरेशन तिमन फर्ज यह ब्रो पकन तो बहरहाल बह कर रोहिल जी बह सेंटेंस वन कि वन शेर कश्मीर मगर तुझे पता है कि गोडनुक शेर कश्मीर दर्ज आमुत दिन सनित मज तम पंडित हरगोपाल खस्ता हिस्ट्री तो वो यमो वो कि हिस्ट्री मुताल तमिस वन लाइन ऑफ कश्मीर शेर कश्मीर सोन ऑल स्टेट कश्मीर पंडित कॉन्फ्रेंस सह शख्सियत इन नाव पंडित हरगोपाल खस्ता तो बहुत
थोड़ा बहुत निराश थे कि ये ऑल स्टेट कश्मीर पंडित कॉन्फ्रेंस जो आस्क पीसी क्या लेवलस में ये पत क्या रविंदर जी पत क्या गो एज अ कश्मीरी पंडित कर बह वन एज अ जर्नलिस्ट न एज अ कश्मीरी पंडित छुस बह वारिया लटि अत बारे में तो सोचमुत कि मैं बह कर कत मे कर कोशिश तिमन संग कांटेक्ट करनस मगर तिमो दित न जवाब मगर बह तुहद शुक्रिया अदा करान पन्ने समाज तरफ कि आप लोग जो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है अजकिस वक्तस खतु वारिया ज़रूरी। थैंक यू धन्यवाद। सुंदरी लाल कोल जी बह यह तह सवाल पृछुन कि वनकन यु जन समाजस मज हार्डशिप सन इशूज यह कित पे आस्क पीसी करान पन कम चीज़न सॉल्व करनस वन क्या जरूरत कित पे हेको चीज़ एड्रेस कर कि आज किस टाइमस पे अगर वो जो वनकन करंट स्नैरियो अत मन ज़्यादा जरूरत आस्क पीसी क्या समाज डायल्यूट गोमुत हलक पन पन राय दिवान तुह क्या अत बारे वन कित पे हेको तुह यह कर बैलेंस। रोहित जी आपका और आपकी TRN जो बहुत एक फेमस चैनल है आपने हर बार हमारे समुदाय कश्मीरी पंडित समुदाय की मुश्किलात का जो जिक्र किया है अपने प्रोग्रामों में आपने सरकार के कानून तक बहुत बार ये इश्यूज़ ले चुके हो आप और बहुत सारे इश्यूज़ का रिड्रेसल भी हुआ है। धन्यवाद आपको आपके चैनल को आपके टीम को जो आपका एक ऑर्गेनाइज्ड टीम है। जहाँ तक आस्क पीसी की बात है ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस की बात है हमारे सीनियर भाई साहब बैठे हैं लीडर बैठे हैं एडवोकेट CL भट्ट साहब और हमारे PK रैना जी इन्होंने बताया इसके बारे में बताया है जो नाम श्री PK रैना जी ने लिए हैं अगर बकशर पे वन ये महाराज सारी इसमें गाश तारक बिल्कुल वेल बिल्ड पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है समाज के लिए और करते करते गए अपने प्राण निछावर के यहाँ से चले गए लेकिन आज वो देखते होंगे वहाँ से स्वर्ग से ही देखते होंगे कि ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस जिनको उन्होंने नरिशमेंट किया था बनाया था इस कारण कि कश्मीरी पंडित समुदाय का कोई मुश्किल हो कोई मुश्किलात हो उनका इजाला कैसा किया जाएगा। जैसे मैं इसमें पीछे नहीं जाऊंगा जैसे एक कोशिश हो रही है एक प्रयास हो रहा है पिछले 1.5 साल से ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस को बैक ऑन ट्रेल्स कैसे लाया जा रहा है इस बारे में बहुत कोशिश हो चुकी है और उस कोशिश का एक नतीजा है हम आज आपके सामने बैठे हुए हैं। पिछले 35 साल का एक दर्द भरा इतिहास कश्मीरी पंडित समुदाय का है। हर पल कश्मीरी पंडित समुदाय ने बड़े पेन से गुजारा है क्योंकि घरों से बाहर रह चुके हैं बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर हमारा इस वो इन 15 वरियन मज अगर कहाँ रियल एस्पेक्टस मज कहाँ ऑर्गेनाइजेशन यम सात कुनमत पे ब्रोट कुन जमिस मज या जमि नबर रूज कहाँ मददगार सामने आओ जिन्होंने हमारे इश्यूज़ को सरकार तक लिया बहुत सारे इश्यूज़ हल किए वो कश्मीरी पंडित ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस है जिनका नेतृत्व उस वक्त श्री अमरनाथ जी वैष्णवी साहब कर रहे थे। अगर हमारा वनकन एजुकेशन सेक्टर्स में जो टेक्निकल सेक्टर वनकन यथ मज जिस पर कश्मीरी समुदाय प्राउड फील कर रहा है कि हमारे पास 20,000 इंजीनियर है। अगर वो इंजीनियरिंग किसी कॉलेज से कर चुके हैं बहुत रोल हमारे पंडित अमरनाथ वैष्णवी जी ने उसमें किया उनका एडमिशन कैसे किया और उस प्रोसेस को हीरालाल चत्ता साहब ने भी चलाया शाना बशाना उनके साथ रहे उनका टीम उनके साथ रहा। लेकिन एक बदकिस्मती समाज की हुई है वो यहाँ से चले गए उसके बाद ये जो आस्क पीसी का जो दबदबा था बहुत कमज़ोर हो गया। रोहित जी आप इसी समाज से बिलोंग करते हो इसी समाज के बारे में भी बात करते हो और समाजों के बारे में भी आप अपने चैनल के माध्यम से उनके इश्यूज़ लाते हो। हमारे समाज की जहाँ तक बात है इश्यूज़ हमारे पास बहुत टिपिकल इश्यूज़ है इस वक्त है। जी। जैसे हमारा सबसे प्रथम इशू है रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन। जब हम जम्मू में आए थे यहाँ जम्मू से बाहर 89 में आ चुके थे तो हमारा यही कंसर्न था 1-2 साल के बाद हमें वापस जाना पड़े। यही सोचते सोचते वी हैव लॉस्ट 3 जनरेशंस। बहुत हमारे ऐसे पिता समा लोग चले गए यमन जन तमा रोद अस गोस पतिम अंतिम क्रिया पन्निस कश्मीरी तिमन क्रिमेशन ग्राउंड। यहाँ सॉरी मैं आपको रोकना चाहूँगा मैं अपने दर्शकों को बता दूँ फिर से एक बार कि जो फर्स्ट फेज़ की इलेक्शन हुई थी वहाँ पे कुछ सीनियर सिटीजन्स आए थे 75-80 से अबव थे। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप वोट क्यों डाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
उन्होंने बोला मैं इसलिए वोट डाल रहा हूँ कि शायद मैं वापस मुझे घर जाने का मौका मिलेगा मरने से पहले। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, अभी भी वो उस आस में वोट डाल रहे हैं कि हमें वापस ले जाएंगे और हम अपने कश्मीर जाएंगे। जी प्लीज कंटिन्यू। यही अनफॉर्चुनेट बात रही है, वो यहाँ से चले गए, तुम्हारा तमन्ना पानी जय मारा। तो हम आज चाहते हैं ये जो नया आसिफ पी जिसकी आप पूछ रहे थे, नया आसिफ पी जो आज वर्केबल है, दोबारा एक प्लेज ले चुके हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे, वो चाहता है कि ये रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पर सरकार एक सीरियस रोड मैप बनाए Right. और हमें भागीदार बनाए उस रोड मैप में, ताकि जो रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन एक क्रॉनिकल और टिपिकल इशू है और आगे सर्वाइवल की बात है, हम हर कोई समुदाय का जो सदस्य है, कश्मीरी पंडित समुदाय का सदस्य है, वो कश्मीर वापस जाना चाहता है और ये रोड मैप एक परफेक्ट रोड मैप बने। और दूसरा जो इशू जिस पर हम काम करना चाहते हैं, जब आप रोहित जी पीछे की तरफ देखोगे तब 89 में इस समाज के पास 22,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो रिटायर होते गए महज 1,900 पर अब निपट चुके हैं। जी जी। और सरकार ने उस वक्त के ऑनरेबल मनमोहन सिंह साहब जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उसने एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज अनाउंस की थी वे बैक इन 2008 जी। और जिसका पहला अपॉइंटमेंट ऑर्डर 5 दिसंबर 2010 को ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे उमर अब्दुल्ला साहब, उसने सिविल सेक्रेटरीट में अपने रेजिडेंट सिविल सेक्रेटरीट में हैंड ओवर किया था। और वो विडम्बना की बात है, 6,000 नौकरियां हमें उस वक्त वादा किया गया था। तो आज 14 साल गुजरने के बाद भी अभी 250-300 जो पोस्ट है अनफिल्ड रह चुके हैं। और जो उनके मुश्किलात हैं, जो हमारे वहाँ बच्चे हैं जिनको पेरेंटों ने बड़े दिल पर हाथ रख के, दिल पर सोच सके जहाँ से हम भाग के आए थे वहाँ दोबारा भेज दिया, उनके मुश्किलात दिन ब दिन ही बढ़ रहे हैं। जी। इसके सर रोहित जी 4 कंपोनेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज में हमारे स्पेशल एबल्ड लगे हैं कुछ बच्चे हैं, नया आसिफ पीसी जो आज ग्राउंड पर काम कर रहा है चाहता है कि जो स्पेशली एबल्ड कश्मीरी पंडित बच्चे एम्प्लॉय हैं श्रीनगर में, उनको परमानेंटली जम्मू वापस लिया जाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स हर वक्त परेशान रहते हैं बिकॉज ऑफ सम आर डेफ एंड डम, सम एम्प्लॉयज़ कैन नॉट वॉक फ्रीली, हैंडीकैप्ड है। ये हमारी सबसे प्रथम डिमांड है। दूसरा, अब 14 साल गुजर गए हैं हमारे बच्चों का वहाँ नौकरी करते हुए हम चाहते हैं कि सरकार, हमने ये इशू उठाया माननीय रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर से, ताकि वो आगे उठाए, उनको रोटेशनल बेस पर ट्रांसफ़र किया जाएगा जम्मू, मौका दिया जाएगा उनको जम्मू में काम करने आप का। ये बात कह रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी बात कर रहे हैं आपकी? मैं सब की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो मैं एबल की बात, जो स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में लगे उनको परमानेंट ट्रांसफर, जो बाकी रह चुके हैं उनको रोटेशनल ट्रांसफर पर उस रोड मैप पर लाया जाए। जी जी जी। और रोहित जी ये भी हम साथ चाहते हैं, जो वहाँ ट्रांजिट अकोमोडेशन बनी है, बार बार सरकार क्लेम कर रहा है ट्रांजिट अकोमोडेशन बनाई 6,000 लोगों के लिए, लेकिन only few percentage of that accommodation has been allotted. Rest of the employees live in rented accommodations. हम चाहते हैं सरकार के पास जो अभी रेडी हुए हैं क्वार्टर्स, फ्लैट्स, वो जल्द से जल्द उनको अलॉट किया जाए। रोहित जी एक और बात हम चाहते हैं, जो हम जिस पर ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस दिल जान से काम करेगा। हम नई सरकार बनने वाली है स्टेट में, ऑनरेबल हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुके हैं। हम आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, देर से ही सही, मगर अब पिछले कुछ वक्तों में उन्होंने हमारा नाम लिया, हमारे मुश्किलात की बात की है। हम चाहते हैं कि नई एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का अनाउंसमेंट हो, खासकर ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज सेंट्रल डिपार्टमेंट में हो। जो हमारे बच्चे अभी बाहर है, यहाँ से हम चाहते हैं वापस जाए। दूसरी बात है, हमारे बच्चे बाहर है, वो वहाँ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हम चाहते हैं एक ऐसा अट्रैक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का अनाउंसमेंट हो, जो वो बच्चे भी इधर आए और कंट्रीब्यूट करें रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन में जाने की बात। जी। और एक और इशू है, जो इशू है हमारे जो 22,000 फैमिली हैं रोहित जी, आपने भी उनकी बात की है, हम भी बात करेंगे, सारे समुदायिक लोग उनकी बात करें। वो प्योरली डिपेंडेंट ऑन मंथली रिलीफ। एक मीगर अमाउंट मिल रहा है एक रिलीफ होल्डर को, 108 रुपये प्रति दिन, जो प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बहुत इनएडुकेट है।
पिछले 8 साल से कोई रिलीफ में एनहेंसमेंट नहीं हुआ है रोहित जी। जबकि एमएल कोल कमेटी का किया गया रिकमेंडेशन, जो एमएल कोल कमेटी की है, उन्होंने उस वक्त रिलीफ को इस सेगमेंट में लाया था जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनको रिलीफ दिया जाएगा। साथ में उसमें एक कंपोनेंट एक भी लिखा था, ऑलवेज विद द प्राइस इंडेक्स रिलीफ अमाउंट विल बी एनहेंस्ड। पिछले 8 साल से बिल्कुल नहीं अनाउंस हुआ है। अगर पिछले 8 साल से हुआ होता तो आज एक रिलीफ होल्डर 21-22 हज़ार रुपये मंथली 4 बंदों की फैमिली का वो लेता होगा, लेकिन आज कल भी वही है, वही 13,000 रुपये, मतलब 3250 रुपये पर सोल को हर महीने मिलता है। हम चाहते हैं नया आसिक पीसी जो आपके सामने है, और भी हमारे बहुत सारे मेंबर है, एडवाइज़र्स हैं, इस दिशा में बहुत काम करेंगे कि ये रिलीफ एनहांसमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें एक और कंपोनेंट है, मैं आपका समझ लूँगा, क्या करें, इश्यूज़ ही ऐसे हैं। बहुत एक ऐसा कंपोनेंट है जो एजुकेटेड है इस रिलीफ होल्डर फैमिलीज़ में। 15,000 ऐसे हेड ऑफ द फैमिलीज़ है जो ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, जो आज रिलीफ पर निर्भर है। उनके बच्चे भी बढ़े गए हैं, उनकी लड़कियां भी बढ़ी हुई है, लेकिन एक मीगर अमाउंट उनको सर्वाइव करने के लिए काफ़ी नहीं है। और आसिक पीसी ये चाहता है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए ताकि वो भी कुछ काम करे, वो अपने फैमिली को सर्वाइव करे, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको शोल्डर करे। जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसे स्कीम्स हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो स्कीम्स इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं? क्योंकि हमने ऑन रिस्पेक्टेड रिलीफ कमिश्नर साहब से भी बात की थी, तो बहुत सारी योजनाएं हैं बट वो नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि आप लोग आगे सामने, और हो सकता है ये कनेक्ट आप जो करेंगे उनके बीच में बहुत जल्द ये होगा। रोहित जी, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बताऊं, हमारे जो हाउसेस जो जल चुके हैं कश्मीर में, जो मिल्टनसी का दौर था, फिर एक गवर्नमेंट ने एक एक्सक्रीशिया सैंक्शन किया था। उस वक्त गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोच के ये एक बैरिंग लगाती थी कि इनको जिसका जितना अमाउंट रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने सैंक्शन किया है उस पर हम अपर लिमिट 1 लाख रुपया रखेंगे और 1 लाख के बाद कोई पैसा नहीं देंगे। कागजात रिलीफ दफ्तर में है का, मतलब कि मैं आपको एक कोट करूँगा एग्जांपल, अगर किसी का 6 लाख सैंक्शन हुआ है उसको सिर्फ 1 लाख रुपए मिला है आज तक। ऐसे मैं हज़ारों में नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत फ्यू हंड्रेड फैमिलीज आर देयर जिनके पैसे अभी पेंडिंग है, जो पेंडिंग एक्सग्रीश है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, वो पेंडिंग अमाउंट उनका रिलीज़ किया जाए। धन्यवाद आपका। रोहित जी, मैं अगर इजाजत हो तो मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी कश्मीरी पंडित समुदाय का टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल जो है, जिनकी हम डिमांड कर रहे हैं इतने सालों से, हमारा जो ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस, हम सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि वो बिल पास होना चाहिए और हमारे तमाम टेम्पल्स और श्राइन्स की सुरक्षा परमानेंट होनी चाहिए, परमानेंटली, वो सोल्यूशन। जी जी जी। मैं उसके साथ रोहित जी एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे जो टेम्पल्स और श्राइन्स है वो 1460 है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कश्मीर। उसमें बहुत वेंडलाइज हुए हैं, बर्न हुए हैं। और आज गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है, उन्होंने मेरे हिसाब से 100-200 करोड़ रुपए सैंक्शन किया हुआ है ताकि रिनोवेट हो जाए टेम्पल, जो प्रोसेस में है। जिन कुछ टेम्पलों के DPR भी पेश हुए हैं। बट रोहित जी, हम चाहते हैं कि लीगल प्रोटेक्शन हो। एक बार टेम्पल को रिनोवेट करके क्या गारंटी है वो टेम्पल दोबारा वो वेंडलाइज ना हो जाए। इसलिए हम पैसेज ऑफ श्राइन्स एंड टेम्पल बिल चाहते हैं। जी जी, धन्यवाद जी। कौल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जब आस्क पीसी फिर से आई है, मैं कहूँगा कि मैदान में फिर से आस्क पीसी आ चुकी है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ेंगी, तो कैसे ये प्रक्रिया हुई है, कितनी जटिल प्रक्रिया रही है आपकी इसको खड़ा करने में, और आज आप यहाँ पे TRN पे आके अनाउंस भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज ये लोग सामने आए और इन्होंने 1.5 साल की पूरा परिश्रम, 1.5 साल का हुआ, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। 1.5 साल के बाद पूरा इन्होंने स्टडी किया हुआ है और समाज के लिए कार्य करने के लिए ये लोग सामने आए। आप क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार। बीच में, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, क्योंकि बीच में एक वर्ड लफ्ज़ आया था, ये लुप्त कहाँ थी डॉक्टर रविंद्र रैना जी के बाद, ये गई कहाँ थी आज तक? तो यहाँ हमारे ये जो पूरा टीम है, मला साहब जिसकी अध्यक्षता करते हैं, तो ये कैसे क्यों फिर से उभरना पड़ा? अब इसके बारे में तो सभी ने
बताया, भट्ट साहब ने बड़े विस्तार से बोला, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, पर इशू है। लेकिन आज के डेट में जो हमने पिछले 3-4 साल से आज तक जो हमारी मेहनत है वो रंग लाई है। जी। तो हम जो वैली श्रीनगर 3 डिस्ट्रिक्टों में बटा हुआ था, उसको आज की डेट में 10 डिस्ट्रिक्ट उसके हैं। तो हमारा टीम जो मल्ला साहब की क़यादत में जो काम करते हैं, उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट तक अपनी जो काम है और जो अपनी टीम्स खड़ा किए हैं, जो आजकल काम कर रहे हैं। इसके साथ में दिल्ली और दूसरी जगहों में, दिल्ली में जैसे हमारे AK कोल साहब हैं, वो इंचार्ज NCR दिल्ली है, और उसके साथ जितने भी वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं दिल्ली में, उनके साथ साथ में काम बढ़ा रहे हैं इसका। तो ये रही दिल्ली और जम्मू की बात। इसके साथ साथ में दूसरी जगहों पे, दूसरे स्टेट्स में भी, जैसे चंडीगढ़ और जगह है, वहाँ पर भी हमारा काम अभी चल रहा है। तो ये हमारी उपलब्धि इस टीम की है जो मल्ला साहब के अध्यक्षता में काम करने जा रही है, कर रही है। मगर इसके साथ साथ में हम आह्वान करते हैं, जितने भी अभी इस टीम से या इस ग्रुप से बाहर है, अभी इन 3-4 सालों में, 3-3.5 सालों में हमने कोशिश की कि हमने किसी भी आदमी को छोड़ा नहीं है, चाहे इंडिविजुअली चाहे ऑर्गेनाइजेशनली। कहाँ नहीं गए, किस जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनके पास भी गए, जो अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनके पास भी गए। तो अब इस वक्त हम आह्वान करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी हमारी कश्मीरी कम्युनिटी के इन काज़ों के ऊपर, जो जनरल काज है, इनके ऊपर हमारा हाथ बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सवाल मेरे मन में आया कि कितने लोग आपके साथ 1.5 साल की मेहनत के बाद, कितने समाज के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली? रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने स्टूडियो में बुला कर के आसिफ PC के ऊपर हमारे साथ विस्तार से बात करी। आपका सवाल का जवाब मैं दे दूँगा। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये परिस्थितियों के मजबूरी के तहत जी हमें अलग से बैठ कर के सारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ कश्मीरी लोग रहते हैं, वहाँ से इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी लोगों का एक ऐसा हमने प्रयास किया कि उन सबको मिला कर के एक ओपिनियन की कंसोलिडेशन करें। उसमें भी सबसे पहले यही आया कि हम जो वांगनू साहब हैं, आजकल जिनके पास आसिफ PC की सदारत है, उनसे संपर्क स्थापित करें। और ऐसा हमने किया, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन उनका रवैया जो वहाँ से रहा, जो शायद मौजून भी नहीं था और शायद गैर इखलाकी भी था, उसने विवश किया हमें ये करने के लिए कि हमने आसिफ PC का फॉर्मेशन इस ढंग से किया, जो रूप आज हमने आपके सामने प्रकट किया। आपका सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको ये कहूँगा, जब मैंने ये कहा कि पूरे भारतवर्ष में हमने विशेष रूप से चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बेंगलोर है, पूना है, जम्मू है, उधमपुर है, हर जगह के लोगों में, जहाँ जो अभी हमने कहा प्रीवियस जो 3 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर वैली में हुआ करते थे, जो आज बटा हुआ 10 डिस्ट्रिक्टों में, वहाँ के सभी डिस्ट्रिक्टों को कवर करके अपने मेंबरशिप ड्राइव में वी हैव क्रॉस्ड 400 जी। और आपको मैं ये बताऊं कि इस नई फॉर्मेशन के बाद हाल ही में चंद रोज़ कबल हमारा इस नए ग्रुप का एक डेलीगेशन आदरणीय मोतीलाल मल्ला साहब की अध्यक्षता में रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में जाकर के उनसे हमारी भेंट हुई। सुंदरीलाल कौल जी ने आपको उन इश्यूज़ के बारे में कहा। इसके अतिरिक्त हमने इश्यूज़ उठाए, जैसे हमारे माइग्रेंट कैंप्स, चाहे वो बूटा नगर में है, मुट्ठी में है, जगती में है, नगरोटा में है, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनका एम्बियंस जो है वो एकदम ख़राब हो चुका है। बाहर से आप देखेंगे तो लगता नहीं कि ये घर है। और उस इशू को हमने बहुत ही इस तरीके से उठा करके रिलीफ कमिश्नर को विवश कर दिया, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इलेक्शन समाप्त होने के तुरंत बाद वो इस इशू को अपने हाथ में ला करके इसका निपटारा करेंगे। हमने इतना नहीं कहा, हमने वहाँ पे उनके पास
पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने वहाँ पे स्पेशली नगरोटा और जगती में बोरवेल जी जी बनाने के लिए हमने उनसे इस्तदा करी है। बिजली का वहाँ पे नहीं है। वहाँ इशू ये भी चला कि पहले इंजीनियरिंग विंग एक हुआ करता था रिलीफ रिहेबिलिटेशन ऑफिस में, जो अब वापस चला गया है अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट में, उस पर भी वो नज़रसानी करते हैं। हमने ये भी कहा कि राशन की सप्लाई वक्त पे डिले होती है। हमने ये भी कहा कि जो ऐसे लोग हैं रिलीफ होल्डर नहीं है लेकिन माइग्रेंट है, उनका राशन कार्ड है, उनको बाकी राशन कार्ड होल्डर्स की तरह उन पे जो वाजिब रेट पे है उनको फराहम किया जाए। अजनास चाहे गेहूं हो, चावल हो, आटा हो, चीनी हो, दाल हो, मिट्टी का तेल हो या क्या कुछ है, ऐसे बहुत सारे मुतालबात हमने उनको पेश किए हैं और हम पुरुमीद हैं कि उन सभी चीज़ों का बगौर संज्ञान लेने के बाद अनकरीब ही रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से ऐसे इकदाम आ जाएंगे ताकि इन मुश्किलात का निपटारा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे ही इंटरव्यू में एक बार अजय भारती जी ने रिसेंटली बोला कि रिटर्न पॉलिसी को लेके उन्होंने ये कहा था कि कश्मीरी पंडित समाज के बीच में रह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करके ही वो पॉलिसी बनेगी। उन्होंने उसका आश्वासन दिया है कि वो खुद से वो नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी खुद से नहीं करेगी, बल्कि समाज के लोगों के बीच में आके वो बात करेंगे। और अभी आपने सुना कि 400 से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। समाज में ये धारणा है कि 2, 3, 10 लोग भी जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि इनके साथ 400 लोग जुड़े हैं। अभी थोड़ा ही समय हुआ है। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये कितने कामयाब रहते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, लेकिन हम ज़रूर इनकी पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। रोहित जी, जहां आपने ये 400 नंबर का जिक्र किया, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 400 हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जी, लेकिन जहां तक आसिफ पीसी के साथ जुड़ने का सवाल है, ये 400 मेंबर्स की फैमिलीज जी और वो लोग भी जो अभी मेंबर नहीं बने हैं, ये इनफैक्ट हमारा एक ये प्रयास है कि डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल करने के लिए हम मेंबरशिप ड्राइव करें ताकि अनकरीब आने वाले टाइम में हम नया प्रेसिडेंट नियुक्त करने के लिए इलेक्शन प्रक्रिया शुरू करें, प्रॉपर, जिसके लिए हमें रजिस्टर्ड मेंबर्स की ज़रूरत है। अदरवाइज आज के तारीख में अगर आप देखेंगे, शायद ही ऐसा कोई घर परिवार बचा है जो इस आसिफ पी के साथ नहीं जुड़ा है। बिल्कुल, बहुत हमारा प्रयास आगे भी होगा। बुनियादी तौर पे जो मंशूर और मुदा आसिफ पीसी के फॉर्मेशन का था, वो यही था कि कश्मीरी पंडित समुदाय युजंत कोशुर बट कुंजाइत युजन चु, अगर तमिस दुख दर्द तकलीफ कहाँ से तमिक निवारण करने खतर, आवाज तम सज बुलंद करने खतर, तत् कवत ताकत बख्शने खतर आसिफ पीसी रोज पेश। जैसा आपने अभी उन्होंने कहा कि हम आह्वान करते हैं तमाम लोगों को कि इसके साथ जुड़ जाएं। हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नाम कितनों का ले लेंगे, लेकिन हमारा जो ये ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस, ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मैं उनसे भी आह्वान करूंगा, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आप ये मत भूलिए कि आपका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस है। हाँ, ये सिंगल प्लेटफार्म होना चाहिए और यही आवाज़ कश्मीरी पंडित की रहनी चाहिए। इसी प्लेटफार्म से जुड़िए, आप भी आइए और हमारे ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस को कश्मीरियों की आवाज़ रियल सेंस में बनाएं। धन्यवाद। आप देखते रहिए द राइट न्यूज़। बहुत जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, और ज़रूर बात करेंगे इनके साथ बहुत जल्द।